ठीक है। अब देखिए आप जिस भी मटेरियल में पढ़ रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए आप तो कोई तो कोचिंग कर रहे हैं या फिर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ने का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना वो ये है कि आप टेस्टिंग नहीं कर रहे होते, आपको लगता होता है आप फील गुड में होते हो। मेरे पास पता है इतने सारे बच्चे आते हैं, कल एक बच्चा आया 10वीं क्लास का, सर मैंने 12वीं तक किया हुआ है, 12वीं तक किया हुआ है मैंने सर, ठीक है 11वीं 12वीं मेरे को पूरी आती है, ठीक है, अब मैं सर इसको एडवांस लेवल पे कैसे करूं। मैंने बोला भाई एक काम कर, सबसे पहले मुझे बता दे पैराबोला की स्लो फॉर्म की टेंजेंट क्या होती है। चुप। और फिर मैं वो क्या बोलता, सर कोनी की नहीं पढ़ा बस। मैंने कहा दूसरा बता, तू बता दे कौन सा चैप्टर पढ़ा है। उसने चैप्टर बताया, मैंने फिर क्वेश्चन पूछा, फिर उसको नहीं आया। तो ये देखो दोस्तों, जब तक आप टेस्ट ना कर लो ना कि आपके टॉपिक्स कैसे हैं, तब तक कोई पढ़ाई का फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। आप पूरा 11th 12th अपने अपने मन में खुश होते रहो कि आपने 11th 12th खत्म कर ली, आपने अगर उसकी टेस्टिंग नहीं करी ना, व्यर्थ है वो, पूरी तरह से व्यर्थ है। ठीक है। सो हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट, सबसे पहले एक जो गोल्डन रूल है ना, डू जेईई मेन जेईई एडवांस टेस्ट एवरी 3rd वीक। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी भाई लोग, हर तीसरे हफ्ते आपका जेईई मेन या एडवांस पैटर्न टेस्ट होना चाहिए। आइडियली एक जेईई मेन, फिर जेईई एडवांस, फिर जेईई मेन, फिर जेईई एडवांस, फिर जेईई मेन, फिर जेईई एडवांस। उसके अलावा अगर टॉपिक वाइज क्लास टेस्ट हो रहे तो वाह क्या बात है, मजा आ जाए फिर। समझे आप? टॉपिक वाइज क्लास टेस्ट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेरे साथ खत्म कर लिया, तो मैंने उसका क्लास टेस्ट ले लिया, आप भी खुश मैं भी खुश, आपने नंबर देख लिए अपने, मैंने आपके नंबर देख लिए, सब लोग अपनी जगह पे, उनको एक ऐसे पॉइंट्स मिल गए कि कहां पे इंप्रूव करना है, कहां पे कैसे करना है। ये करना कंपलसरी है। अब टेस्ट के लिए रिवीजन कैसे करते हैं, हाउ टू रिवाइज। अब एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज दोस्तों वो होती है जिसका सिलेबस आपको पहले से पता। जैसे ही आप लोग को सिलेबस पता होगा ना, आपके पास एक डेफिनेट गोल होगा। जैसे मैं जब पढ़ाई करता था ना, मेरे टाइम पे मुझे 2 या 3 हफ्ते पहले पता होता था कि मुझे क्या रिवाइज करना है। तो उस रिवीजन के अंदर मान लीजिए मुझे, अगेन मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लूंगा, मैंने एक ट्रैकर बना रखा है, मेरे पास लिमिटेड समय है, क्योंकि यार मेरी कोचिंग तो चली रही है ना, मेरी पढ़ाई तो अभी चली रही है, मेरे पास लिमिटेड समय है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे जो सी टैग टॉपिक्स है ना, उनको सबसे पहले रिवाइज करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन के गड्ढे यही हैं, यहीं पे मैं हक सकता हूं, बाकी सब जगह मेरे नंबर आएंगे। सी टैग टॉपिक मैंने सबके रिवाइज कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों में मैंने सी टैग टॉपिक रिवाइज कर लिए। रिवीजन कैसे होता है, सबसे पहले सीन रिवीजन होता है। सीन रिवीजन मतलब मैंने अपने नोट्स रिवाइज किए, उसके बाद मैंने अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर उन क्वेश्चंस को किया जिन क्वेश्चंस में मैं अटका था। दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब जो आराम से आप तोड़ सकते हो, ये चीज सबसे पहले करें। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप अपना जो सेकेंडरी मटेरियल है ना, उस सेकेंडरी मटेरियल में से क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो ये सी टैग टॉपिक किए, फिर बी टैग टॉपिक किए, ए टैग टॉपिक आपको समय मिल गया ना तो हो जाएगा। अब आप देखिए दोस्तों, ये चीज क्या बहुत हरक्यूलियन लगती है एट फर्स्ट, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 1 बार रिवाइज किया, 2 बार रिवाइज किया, 3 बार रिवाइज किया, 4 बार रिवाइज किया, 5 बार रिवाइज किया ना, 5वीं बार में 1 घंटे में पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो जाता है मैथ्स का। ये फैक्ट है। बट बच्चे हार मान लेते हैं दूसरी बार में, दूसरी बार रिवाइज करते वक्त हार मान लेते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर हमें रिवाइज करना है, हमें पहले सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ये थोड़ी रिवीजन होता है यार। अगर आपने ढंग से नोट्स बनाए, ढंग से होमवर्क कॉपी बनाई है ना, आपको कोई जरूरत नहीं है कोई लेक्चर रिवॉच करने की, क्योंकि लेक्चर रिवॉचिंग का काम आपने पहले कर लिया था। याद कीजिए मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आप लोगों को यह चीज बोली थी कि जैसे ही आपको लगे ना कि यार ये टॉपिक आपका रह गया है वीक, उसका तुरंत रिवॉच कर लो। और अगर आपने इनिशियल से ही अपने जो गड्ढे हैं वो भरना चालू कर दिया ना, तो कोई मेजर प्रॉब्लम आपकी प्रिपरेशन में होगी नहीं। जैसे मेरे साथ था, मैंने अपनी पूरी व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर किए, मैंने अपनी पूरी स्टोरी अपने साथ आपके साथ शेयर की है। मेरे साथ कभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम प्रिपरेशन रिलेटेड नहीं थी। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही उड़ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ठीक है, तो ये चीज अगर आप लोग ध्यान रखेंगे ना तो सही रहेगा। अब ये रिवाइज के जितना टाइम है ना उतना रिवीजन। और एक चीज याद रखिए, रिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। बहुत सारे बच्चे इस वजह से टेस्ट नहीं देते, सर मेरा तो रिवीजन ही कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये देखिए इतना बड़ा टॉपिक है कि भाई साहब इस पे पता है, एक जो टीवी सीरीज बनी है ना, जो वेब सीरीज बनी है कोटा फैक्ट्री, उसके अंदर ये बताना पड़ गया जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको कि रिवीजन कंप्लीट नहीं होता कभी। इतना ज्वलंत मुद्दा है, इस ज्वलंत मुद्दे को एड्रेस मैं भी कर देता हूं। मैं भी ये चीज मानता हूं कि रिवीजन कभी कंप्लीट नहीं होता। इसके चक्कर में आप टेस्ट देना ना छोड़ें। जिस बच्चे ने टेस्ट देना छोड़ दिया ना, उस बच्चे ने ये डायग्नोसिस करना छोड़ दिया कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इस तरीके से आप अपने टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों होता है पोस्ट एनालिसिस।
पोस्ट एनालिसिस क्या होता है? देखो दोस्तों, जिस दिन आप एक ये टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, इस दिन आप चाहे कुछ और करें या ना करें, अपना एनालिसिस जरूर करें। एनालिसिस के अंदर देखो, मैं बहुत सिंपल एक एनालिसिस का स्ट्रक्चर फॉलो करता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही है इस टॉपिक से सब टॉपिक से है, वो तो आप लोगों को पता ही है। अब 5 तरह की टैगिंग मैं करता हूं। अगर आपका करेक्ट हुआ है तो 2 तरीके से टैग हो सकता है, कॉन्सेप्चुअली करेक्ट और एक होता है सिली, मतलब आपने कुछ तो तिकड़म लगाई है ना, तो उसको मैं बोलता हूं टीसी, तुक्के से करेक्ट। कुछ तो आपने तिकड़म लगाई है भाई साहब, जिस वजह से वो करेक्ट हो गया। ठीक है, इनकरेक्ट 3 तरीके से हो सकता है। एक तो आपने सिली मिस्टेक कर दी, कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आपके, यार ये तो मुझे आता ही है, मुझे और ये सर ने कराया था, मुझे आंसर याद आ रहा है, मगर ये आंसर ये वही है, लग तो डिजाइन से सी रहा है मगर आंसर बी होता है। एक होता है टाइम वाइज इनकरेक्ट। ये इतना बड़ा क्राइम होता है ना, आपने किसी क्वेश्चन के साथ आप इमोशनली अटैच हो गए, उसमें आपने 15 मिनट लगा दिए, 15 मिनट लगाने के बाद आप एक ऐसे क्वेश्चन को देख ही नहीं पाए जिस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, तो वो टाइम वाइज, मतलब जो क्वेश्चन आपने देखे ही नहीं, टाइम वाइज इनकरेक्ट। और जो तीसरी कैटेगरी जो मैं मानता हूं वो होता है कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट। ठीक है, जब जैसे y = mx + a/m है ना, ये भाई साहब आपकी पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन है और आप ये लगा के बैठे हो, ये दूसरे पैराबोला की होती है, तो ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। ये सब आप रिमार्क्स में लिखेंगे। तो ये एनालिसिस अगर आपने किया, भाई पहले तो देखो बहुत ज्यादा टेस्ट देने नहीं है, इन टेस्ट को शिद्दत से करो, हर तीसरे हफ्ते आप एक टेस्ट देना, उसका एनालिसिस कीजिए। उस एनालिसिस के बेसिस पर आप लोगों को कुछ काम करने को मिलेगा। भाई जैसे आपको ये आपने गलत किया तो इसका रिवीजन करना है, टाइम वाइज आप लोगों ने गलत किया तो टाइम मैनेजमेंट सीखना है, टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक, क्वेश्चन रीडिंग, भाई तभी तो पता चलेगा आप क्वेश्चन रीडिंग में गलती करते हैं, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं, ये सब तभी पता चलता है जब आप एनालिसिस करते हैं। कॉन्सेप्चुअली करेक्ट तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपकी अगर कुछ चीज आपको यहीं से कॉन्फिडेंस आता है कि अगर किसी सी टैग टॉपिक के क्वेश्चन आपने सही कर लिए तो वो बी टैग में शिफ्ट हो चुका है, सी से बी, बी से ए, यही जर्नी होती है दोस्तों। सी से आप जब मल्टीपल रिवीजन करते हैं ना, आपके सी टॉपिक से बी टॉपिक जाते हैं, बी से ए जाते हैं। इवेंचुअली अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की टाइम बात करूं, मेरे सारे के सारे टॉपिक्स या तो ए टैग थे या बी टैग थे, कोई सी टैग था ही नहीं, तब जाकर रैंक आती है। अगर आप रैंकर बनना चाहते हो तो आपको इतने रिवीजन करने पड़ेंगे कि सब ए या बी टैग में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बेसिकली टेस्टिंग करनी होती है।